अभी महिला के साथ अभद्रता करने वाले श्रीकांत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गाजियाबाद में भी एक महिला ने भाजपा नेता के बेटों पर मारपीट, अभद्रता व गाली गलौज का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि महिला जिस फ्लैट में रहती है वह किसी बिल्डर का है और बिल्डर उसके मीटर से चोरी छुपे बिजली चोरी क्या करता था। जब इसकी शिकायत उसने बिल्डर के बेटे से की तो बिल्डर के बेटे ने उसके साथ मौके पर ही गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत लेकर वह पुलिस चौकी पहुंची तो पुलिस मामले में समझौता करके दबाने में लग गई। हालांकि महिला वापस अपने घर चली गई, लेकिन शाम को फिर दोबारा बिल्डर के दोनों बेटे उसके पास आए, उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और अभद्रता की, जिसकी लिखित शिकायत महिला ने कविनगर थाने में दी है। महिला की शिकायत पर बिल्डर के बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। बड़ा सवाल यह बनता है कि अभी नोएडा के तथाकथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी का मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था। ऐसे में एक और मामला गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां महिला ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता के बेटों ने उसके साथ मारपीट की है। महिला का कहना यह भी है कि मारपीट करने वाले दोनों लड़कों की मां पूर्व में पार्षद भी रह चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि गाजियाबाद पुलिस इन दोनों आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। मैम अपना नाम और परिचय बता दीजिए। शशि सीवन महेंद्र इंक्लेव। आपने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्या कब की घटना है और क्या कुछ आपके साथ हुआ है? घटना है जो रात तीन तारीख की 3 तारीख को मैंने अपना मीटर चेक कराया, क्योंकि मेरी रीडिंग और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मीटर चेक कराया तो वो पिछले 4 साल से ये रेगुलर करते आ रहे हैं, जो मेरे बिल्डर हैं गौरव सिरोही। मीटर से चोरी लगातार, और मीटर मैंने चेक कराया तो इन्होंने एक फ्लैट में बिजली दे रखी थी, समरसीबल से बिजली ले रखी थी, मतलब चोरी कर रहे थे। मैंने फ़ोन करा, फ़ोन पे गौरव मेरे से बहुत उल्टा बोला, गाली गलौज करी। उसकी गाली गलौज और ये बदतमीजी और चोरी की रिपोर्ट लेके मैं चौकी पे गई, शास्त्री नगर चौकी पे जो दरोगा थे उन्होंने मेरे को समझा के भेज दिया वापस। रिटन में मेरी कंप्लेंट नहीं ली कि हम बात कर लेंगे उनसे। मैं घर पहुंचती हूँ, वहाँ से बात करके तो वो बिल्डिंग के गेट के बाहर ही उनका बड़ा बेटा साहब सिंह सिरोही का बड़ा बेटा पवन सिरोही, वो बिल्डिंग के गेट के बाहर ही खड़ा था। बिल्डिंग के गेट के बाहर ही उसने मेरे को देखते ही, तू क्या कर रही थी, तू क्या कह रही थी, तू क्या बोल रही थी, और मतलब बहुत बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, मतलब पब्लिक हुआ ये सब, पब्लिक ने देखा है उस टाइम यहाँ पे। और उसने मेरे को अंदर चल तुझे बताता हूँ, अंदर चल तुझे बताऊँ, मतलब बिल्डिंग के अंदर चल, क्योंकि गेट के बाहर थे ना। और ऐसी कोई गाली नहीं जो उसने ना दी हो उस टाइम। वहाँ से ड्रामा करके वो निकल गया। लगभग उसने आधे घंटे क्रिएट करा ये सब, आधा घंटा वो वहाँ पे चिल्लाता रहा रोड पे बाहर। मैं फिर ऊपर आ गई। नेक्स्ट डे मैं अपने घर में ही थी। ये दोनों भाई आते हैं यहीं सामने गेट से आके इन्होंने दोनों गौरव और पवन ने मेरे को यहाँ से बुलाया। पहले तो आवाज़ लगाई, मैंने कहा हाँ बताओ क्या कहना है। इन्होंने ना तो मेरी सुनी, ना मेरे को कुछ बोला, ना मेरे को कुछ बताया। इन्होंने सीधी गाली, तू रात बहुत बोल रही थी बाहर, तू ये कह रही थी बाहर, अब तुझे हम देखते हैं, तुझे ये बताते हैं। मतलब इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़, बदतमीज, इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, इन्होंने। अच्छा, एक शिकायत अब आपने दर्ज कराई है, क्या पुलिस का कुछ क्या कह रहा है? पुलिस का अभी जब तक कल तक मेरी एफआईआर नहीं हुई है तब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं था पुलिस का, लेकिन अभी एफआईआर हुई है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी। क्या बताया जा रहा है ये लोग किसी पार्टी से संबंधित? हाँ, ये बीजेपी पार्टी से रिलेट करते हैं। इन दोनों गुंडे ही कहूँगी मैंने, गुंडे हैं ये लड़के, इनके साहब सिंह सिरोही के। इसके दोनों, इनकी जो माँ है वो भूतपूर्व पार्षद रह चुकी है, सरोज सिरोही, ठीक है। और जो इसका बाप है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेट करते हैं। मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता के नाम से उन्हें जानते हैं लोग यहाँ पे, साहब सिंह सिरोही को। और इसी चीज़ की दबंगई उन्होंने मुझे घर में आके जब मारपीट करी, मेरे को धक्का दिया, मेरे साथ बदतमीजी करी, बहुत गंदी हरकतें करी, जो मतलब दबाना, पकड़ना कहीं से, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये थ्रेट भी दे के गए कि देख लेंगे तुझे क्या करेगी। और ये भी बोला कि तू सोच रही है शास्त्री नगर चौकी, कविनगर थाने तक में हमारे लोग बैठे हैं, ये तक भी कहा मेरे को।
सच मतलब इन्होंने सर सच में बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने इन ये यहाँ पे घर में आके बदतमीजी करके गए, थ्रेड भी देके गए, गुंडों जैसा बिहेवियर इनका, ऊपर से थ्रेड, ऊपर से मेरे को प्रशासन का रौब के सब हमारे हाथ में है, बीजेपी में है क्योंकि वो लोग, और उस पर से पुलिस वाले हमारे कहने पे चलेंगे, सब इनके मतलब इन्होंने मेरे को ऐसे डराया हुआ है, ऐसे मेरे को एक किया हुआ है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। इन्होंने मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे कहा है कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तू कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। सर, बिजली विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है और किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? बिजली को मीटर को लेकर दोनों पक्ष में एक विवाद हुआ था, उसको लेकर वादिनी शशि जो महिंद्रा एनक्लेव में रहता है उनके द्वारा दिया गया तहरीर पे ऊपर थाना कविनगर में 1043/22 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। धारा है 452, 504, 506, 354 और 354B। साक्ष्यों के आधार पर जांच किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो बताया जा रहा है, पीड़िता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी या किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे कुछ हमारे सामने आया नहीं है, और जो भी हमारा मतलब है कि साक्ष्य और आधार के आधार पर ही हम लोग कार्य करते हैं। इसमें बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष विवेचना हो जाएगी।